Good morning, my dear student. This is me, Dikshit sir from Bardha, UP. I'm going to teach you about the mathematics. So all the students pay attention to my boards, and I'm going to start it. Okay. पहले मैंने last session में I completed the two variables linear equations, in which I'm telling about the how can the lines to be put on the graph, and the next is Blopen vithi, removing the one. Now the standard form of any equations, linear equation a1x plus b1y, that is equal to c1, a2x plus b2y, that is equal to c2. These are two the linear equations. Am I right? All of them are knowing very well. ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे। पहले समीकरण के सभी ए बी सी को हम लोग मानते हैं क्या, a1 a2, और दूसरे वाले को मानते हैं 2 2 2, a2 b2 और c2। आपको जैसे ज्ञात है x की वैल्यू दोनों में हमेशा a सी रहती है, जिससे मैं पहला ब्लोपर माने होता है किसी एक पद, या तो x है या y को ब्लॉक कर देना, हटा देना, छुपा देना, गोल कर देना। ब्लोपर शब्द का मतलब है दो पद x और y जो हमारे चर है, दो चरों में से किसी एक चर को ब्लॉक कर देना, हटा देना, घटा देना, वहां से अलग कर देना, काट के निरस्त करके उसको समाप्त कर देना, इसका तात्पर्य होता है विलोपन। ब्लॉक कर देना, हटा देना, जैसे मैं बता चुका। ब्लॉक कैसे किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो उसके लिए एक चीज है, एक बिंदु है, एक विशेषता है। विशेषता क्या है? आयुष्का। आपको मैं जनरली क्वेश्चन करता हूं 2x प्लस 3y x माइनस y। अब मैं चूंकि यहां तक तो किसी भी अपनी इच्छा से आप बना सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने के लिए आप मानते हैं पहले 2 की वैल्यू में 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, 3 का गुणा किया, 3 तिरका 9 और 4 13। ठीक, x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, घट गया तो कितना आ गया माइनस। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आगे तक मैंने बताया था प्रश्न बनाना कि यहाँ पे बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे बात आ रही कि यहाँ पे दोनों वैल्यू आपके हैं, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू है, लेकिन दोनों वैल्यू का योग कैसा है, आपके तीसरे के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में कैसे किया जाता है, इसको सवाल की सेट क्लियर करके किया जाता है। अब विलोपन विधि क्या कहती है? विलोपन विधि कहती है या तो y का पद या फिर x का पद। मैंने दोनों में अलग अलग चिन्ह बनाया है, इसको ऐसा चिन्ह बनाया। इन दोनों पदों को अगर हम बराबर कर दें, किसी भी तरीके से दोनों पद बराबर हो जाएं और दोनों के चिन्ह अलग अलग हो जाएं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन अगर कॉपी में लिखना हो तो लिख लीजिए, दोनों पद बराबर हो जाएं, या तो x के या बराबर हों, या हम करना चाहें, हम सिलेक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसको करना चाहूँ। मैं x को भी बराबर कर सकता हूँ, y को भी बराबर कर सकता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप x को बराबर करना चाहें तो x को बराबर कर सकते हैं, y को बराबर करना चाहें y को बराबर कर सकते हैं। लेकिन आप बराबर किसको करें, ये आपको सोचना है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपका सबसे पहला उद्देश्य होगा दोनों में से एक पद बराबर करें। अब कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों पद हैं, पद माने आप इसको चर भी कह सकते हैं। यहां पे दो चर हैं, एक x है, दूसरा y, तो दोनों पद में से बराबर करें। हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो बराबर करें। बराबर करने के लिए क्या सिद्धांत अपनाया जाता है? गुणा। अगर बराबर करना है तो बेटा गुणा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 दूसरा है दोनों पद बराबर, दोनों बराबर पद के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अब अगर मान लो पहली कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन जो है कि दोनों में से अगर कोई पद बराबर नहीं है तो हमें कैसे क्या करना है कि दोनों के पद बराबर हो जाएं। अगर बराबर करने हैं तो उसके लिए मैंने बताया गुणा का प्रयोग करेंगे। गुणा का प्रयोग करेंगे हम। गुणा का होता है कि यहाँ पे जो मान है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। यहाँ वैल्यू का एक है, इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी थोड़ी, बस केवल हिंट आप देखते जाइए, पॉइंट को नोटिस करते आइए। तो बड़ी सिंपल चीज है कि अगर एक समय से
माननी वो अपनी बात माने, जिसको आप अपनी बात माननी वो अपनी बात माने। मैं धन और ऋण पर नहीं आता हूँ कि आपने देखा कि चिन्ह यहाँ पे अलग है तो मैं इसको बराबर कर दूंगा, या यहाँ पे समान है तो इसको बराबर नहीं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से जिसका मान छोटा होता है, जैसे सपोज दैट मैं बताता हूँ 6x प्लस 2y बराबर यहाँ कुछ 2x प्लस y बराबर यहाँ कुछ। अब हमने देखा 6 और 2 बहुत बड़ी संख्या है, अगर इसको बराबर करेंगे तो 2 का गुणा में यहाँ करना पड़ेगा, 6 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, लासापा लेके करना पड़ेगा। लासापा में दिमाग आपको ज्यादा लगाने पड़ेगा, 6 और 2 का लासापा 6 ही होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा उसकी सोचने के लिए। भाई दोनों 6 और 2 का लासापा कितना करा है 6, अब 2 का भाग दिया 6 में, 2 दिया 6, तो इसमें कर दो गुणा 3 का, 6 एकम 6, इसमें कर दो 1 में। लेकिन अगर आप सोचते नहीं है, उतना नहीं सोचना है, सीधा करना है, तो 6 का गुणा यहाँ पे और 2 का गुणा यहाँ पे। एक कंडीशन, अगर y को बराबर करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ पे और 1 का गुणा यहाँ पे मैंने बता रखा है। 2 और 1 का गुणा करने पर मान गुणा जितनी संख्या छोटी का गुणा करते हैं मान भी बहुत छोटे आते हैं, उन्हें जोड़ना घटाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जितनी आप बड़ी संख्या का गुणा करते हैं तो मान बड़े आते हैं, फिर उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग करना बहुत कठिन होता। तो मैं इस बात से सहमत होता हूँ कि आपको आगे देखना है, आगे देख करके जहां आपको छोटी संख्या दिखाई देती है, दोनों x की या दोनों y की, जहां छोटी संख्या दिखाई देती है उस संख्या का क्रॉस में बिना सोचे हम अगर इसका गुणा करेंगे तो बिना सोचे हुए 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे और 6 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे। जबकि आपको मैं बता रहा कि यहाँ पे 2 का गुणा नहीं होना, यहाँ पे 1 का होना और यहाँ पे 3 का होना। कैसे? 6 और 2 का लासापा कैसे होता है, देखिए लासापा कैसे निकाला जाता है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 3 दूनी 6, ऐसे गुणा करते ना। अब 6 में 2 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, तो यहाँ पे गुणा भाग देने पर कितने का होगा 1 का, 2 का भाग दिया 2 तिया 6, यहाँ गुणा होगा 3 का। लेकिन ये आपको लासापा निकालना पड़ा, सोचना पड़ा, ज्ञात करना पड़ा। जो विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ हैं, मैंने क्लास में टॉपर्स टाइप के स्टूडेंट्स हैं, मीडियम हैं और थर्ड एवरेजेस होते हैं, 3 प्रकार की हम बात करते हैं। टॉपर्स, द स्टूडेंट हु इज टॉपर इन द क्लास, मीडियम एंड द एवरेजेस। So I would request to the medium and averages, you can't do from this LASAPA LCM. You are just multiplying from the cross multiplication, and the student of the toppers who is topping in the class. So you can, if you want to do, then you can do it. If you wanted to do, then you can do it. Okay, don't worry. वो अपना ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा कहना मतलब क्या है कि मैं इसमें नहीं, मैं दोनों में से एक पद या एक चर बराबर करें, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों बराबर पद के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, अगर हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अब क्या करें कि घटाने पर करेंगे, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को जोड़ने पर करेंगे तो चिन्ह बराबर नहीं होते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, जो के तो रहते हैं। लेकिन पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को जो ही हम घटाएंगे तो चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, जो मुझे चिन्ह चाहिए वो आ जाएगा। ये 2 ट्रिक हैं, दोनों ट्रिक आप लिख लें और मैं इसके साथ ही आगे सीधे से बढ़ता जाऊँगा, आपको ब्रेक नहीं करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें मैंने क्या कंडीशन में बताई, मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया। आइए आप टॉपिक पे चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ सके। आइए कैसे करते हैं, मैंने बताया जैसे 6 प्लस 2y इज इक्वल टू, अगर मैं मान लो 1 और 2 वैल्यू मान लो, 1 का 6 कम 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10। इसके बाद आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर, तो 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 एक 2 समीकरण आपको दे रखा जिसमें एक शब्द लिखा आएगा। समीकरण दिस और दिस को हल कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए। अगर विलोपन विधि से है तो फिर आपकी ये स्थिति हो गई कि आपको विलोपन विधि का ही सूत्र लगाना है, और शब्द लिखा है हल कीजिए, तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। विलोपन विधि होती क्या है, आइए इस पर। इस समीकरण को हम कहते हैं नंबर वैल्यू, पहले दूसरे समीकरण को लिखते हैं नंबर। अब हमारा पहला स्टेप होता है कि यहाँ पे चेक करते हैं x की वैल्यू आगे लिखी हुई और y की वैल्यू के दोनों के अचर संख्याओं को चेक करते हैं, देखते हैं क्या दोनों के सी है। उत्तर आना दोनों के सी नहीं है, यानी हम दोनों को बराबर करना होगा। पहला स्टेप, यहाँ 6 और 3 कुछ बड़ी संख्या दिख रही है, 2 और 3 कुछ छोटी संख्या दिख रही है। मैं जैसे सोचता हूँ अगर यहाँ चिन्ह होता है, यहाँ चिन्ह अलग होता, मैं चिन्ह पर नहीं जाता हूँ, मैं चिन्ह को कभी नहीं देखता हूँ। आप चिन्ह सोच सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंस है, आप चिन्ह भी जैसा आप चाहें, लेकिन मैं सब बताता नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ।
मैंने केवल चेक किया, मैंने कहा यार 2 3 बहुत सरल संख्या, मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, इस 3 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरे समीकरण में जिस हम अंक को जिसको बराबर करना है, x को या y को जिसको हम बराबर कर रहे हैं, उस संख्या के आगे, उस अचर पद के आगे लिखा हुआ अचर पद, उसका गुणा पहले वाले में, और पहले वाले समीकरण में y के आगे लिखा हुआ उसका दूसरे वाले में गुणा कर देते, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे। आपको कोई लासा नहीं लेना है, ना मासा नहीं लेना, कोई लासा नहीं लेना है, बस सीधा गुणा करें, क्योंकि सवाल अंत में आपका वही पहुंच जाता है। जब गुणा करेंगे तो एक इबारत आप यहाँ पे लिखिए, आपने गुणा किया, गुणा की बात को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है, समझते जाइए कि अब लिखने के बाद देखिए जो दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, दोनों में 6 आ जाएंगे, बराबर हो गए। जी बात मैं ही चाहता था कि भाई आपको जिस पद को विलोप करना है, हटाना है, घटाना है, अलग करना है, पृथक करना है, ज्ञात करना है, विलुप्त करना है, वो पद बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया, अब विलुप्त कैसे होता है? अगर हमने कह दिया 3 ये थे और 3 ये थे, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर घटनी गलत हम कह रहे हैं, 3 धन 3 बराबर होगा मानिए 6। 3 अगर धन का है और अगर 3 ऋण का आ जाए तब यहाँ विलोप होकर के 0 हो जाएगा। विलोप हो जाना माने वो पद समाप्त हो जाना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दोनों में से एक चिन्ह अलग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? इस नीचे वाली तीनों जो हमारे समीकरण उसके हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा? घटाने पर क्या करना पड़ेगा? घटाने पर चिन्ह अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आइए क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप समीकरण ऊपर वाला था 1 में कितने से गुणा किया? 3 से। गुणा नहीं लिखिए, दोनों प्रसाद। और समीकरण आप समीकरण को छोटा ऐसे नहीं लिख सकते, हमने यहाँ पूरा समीकरण लिखा, आप उसको ऐसे समीकरण 2 में कितने से? 2 से। दोनों के क्या करने पर? गुणा करके। अब अगर मान लो चिन्ह नहीं बदलना था तो फिर जोड़ देते, तो चिन्ह नहीं बदलता, तो चिन्ह बदलना है तो घटाने। अब घटाने पर कैसे करेंगे? गुणा करेंगे। 3 18 है, 3 दूनी 6 बराबर 10 तिया 30। अगर क्रॉस में गुणा करते, इसका गुणा करते, बात कहेंगे साहब 3 और 6 का लासा पद होता है आपका 6 एकम 6, 1 का गुणा होता, 3 दूनी 6, 2 का गुणा होता। तो मैं आपको नहीं बताया, आप जो टॉपर्स स्टूडेंट है वो उनके लिए। हमारा स्टूडेंट जो मीडियम मैं स्टूडेंट जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ 90% से लेकर के 70% से लेकर के 60, 50 और 40 तक स्टूडेंट होते हैं। तो हमारा एवरेज होना चाहिए यहाँ से। इस स्टूडेंट के लिए मैं क्या करूँ? इस स्टूडेंट के लिए पढ़ाऊंगा, आपको भी डायरेक्शन है यहाँ मैं लेके चलूँगा कि मैं मीडियम क्लास के स्टूडेंट को मैं किस तरह पढ़ाऊँ ताकि स्टूडेंट्स हमारे बेहतर कर सकें। वो मेरे लिए दिमाग में मेरा रहता है, तो मैंने बताया मैं उसके लिए सोचूंगा। तब हमारा क्या रहेगा? 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा और 6 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। जो बीच वाला स्टूडेंट नहीं सोचेगा, मैंने वही उसको डायरेक्शन दे रखा। फिर वो जब उसके पास इंटेलिजेंस क्यूरियस कहलाती है, इसे कहते हैं IQ बढ़ जाएगा, तो स्वयं समझ लेगा। शुरुआती दौर है, हम लोग जब साइकिल नहीं चला पाते थे तो पीछे वाला एक पकड़ता था, ऐसे हैंडल घुमाते जाते थे, पूरा ध्यान रखते थे ब्रेक कहाँ पे है, हैंडल कहाँ पे, ब्रेक लगा दिया, हैंडल लगा दिया, मुड़ दिया, गिर गए। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीखते तो कब ब्रेक पे ध्यान रखते, क्या हैंडल पे ध्यान रखते, क्या सोचते कि पैडल मारना है? नहीं, मैं तो घर की बात सोच रहा हूँ, बस साइकिल चलती जा रही। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम नए हैं, अभी हम स्टार्टिंग करते जा रहे, पिकअप करते जा रहे हैं, यहीं से हम कैसे करेंगे? जबकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो देख रहे होंगे उनके लिए जरूरत है कि किस तरह से क्या करें। आइए 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 × 2 6x, very sorry, I'm writing same by 9 दूनी 18। चेक कर लेगा जरूर। 6 तिया 18, 2 तिया 6, 10 तिया 30 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18। अब हमने कहा घटाने पर शब्द पे क्या था?
घटाने शब्द क्या आता है, नीचे वाले अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, घटाने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आपने पढ़ा ये समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ऐसे स्थिति में समीकरण 2 के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। आइए बदल, ये धन था तो ऋण हो गया, ये धन था तो ऋण हो गया, ये धन था तो ऋण हो गया, बदल। ये देखिए 6 धन का था, 6 बाई धन का था, 6 विलोप हो गया, समान। अब क्या होगा, इसका चिन्ह क्या था 18 धन का, इसका क्या था ऋण का, तो अलग अलग चिन्ह घट जाते, बड़ी से छोटा घट जाता, बड़ा घटा जाता। 18 में सबसे क्या सकते बच्चे -12x। आपको मान पता था, आपको पता है कि भाई x बच रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, आपको पहले से पता है। आइए तो सॉरी माइनस नहीं करा है, प्लस। इसके बाद 30 में से 18 कितना बचा, 10 में से 18 कितना बचा, 2 3 में से क्या 12। x की वैल्यू कितनी आ रही, ये 12 था, ये 12 गुणा में था तो भाग में आ जाता है, 12/12 x की वैल्यू आ गई। सवाल सेट था, मैंने बताया सवाल मैंने पहले सेट करके दिया था। अब x की वैल्यू 1 आ गई है, इस x की वैल्यू को आप इन दोनों में भी रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इन दोनों के मूल में रखें, जो आपको सरल दिखे उसमें रखें। आपको जिस सरल दिखता है आप इसमें रखिए, किसी में ऊपर के दोनों जो प्राथमिक थे इसमें भी रखने का मान आएगा, ऐसा नहीं आप किसी भी रखने चारों में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूँ प्राथमिकता में। तो आप देखेंगे x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखना, जो इसमें रखना उसको आप कॉपी कर लें। 6x + 2y बराबर 10, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 कर दिया ना, देखो जी ऐसा आ जाता है 6 बराबर 1, 2y बराबर 10, 6 + 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 - 6 कितना बचेगा, 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, 2 दूनी 4 बाई। इसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्यों कहते हैं, इसका कारण है मैंने एक पद को विलोप कर दिया, ये सामने देखा, एक चर कौन सा था y को विलुप्त कर दिया, विलुप्त कर दिया मैंने एक चर को विलुप्त कर दिया, इसी चर को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। जैसा आपने बोर्ड पर समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें ताकि ये प्राथमिक क्वेश्चन है, इसको वीडियो को 1-2 बार रिमाइंड कर लें ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लेंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्मिंग समझ में आ जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं होती कि दोबारा पढ़ाना। ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मुझे 3.1 मैंने कराई थी, 3.2 करानी थी, लेकिन 3.2 की जगह मैं 3.3 से नहीं करा रहा हूँ और मैं कुछ ही सवाल कराऊंगा। मेरे कारण उसका है क्योंकि पहले विलोपन विधि आती, फिर प्रतिस्थापन, फिर बीजगुणन, मुझे जो लगता है। लेकिन यहाँ पे अरविंद वालों ने पहले रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन, विलोपन और मैं आपको बता दूँ, मैं जितने भी आपके सवाल होंगे उस पर आधारित होंगे, किस पे चाल दूरी वगैरह है, समय पे इबारती क्वेश्चन है, शब्दावली पे, तो वो सब सवाल मैं बाद में कराऊंगा। आइए सवाल को देखते हैं, इसमें क्या ट्रिक है, कोई नहीं है, सिंपल है। केवल इसमें एक चीज है, इसमें टीचर ने क्या किया कि इस अंक के नीचे अगर कोई अंक आ जाता है, किसी के नीचे भी कोई अंक आ जाता है, तो उसको कैसे निस्तारण करते, कैसे सवाल को हल करते, इस बात का ध्यान रखिए। इस 3 को आपको हटाना सबसे पहला काम है। आप इसको मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण, सबसे पहले समीकरण 2 में 3 को हटाना। एक बात मैं बता दूं, 3x/2 + 5y/3 बराबर 10। अगर कभी कभार ऐसे भी वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको बता दूं, या फिर यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ जाए, शायद यहाँ पे 11/3 रखना है, तो आपको क्या करना है, जितने भी हर में भाई आपको पता है कि संख्या जो होगी वो 3 पद होगी, 2 इस साइड, 1 उस साइड, 3 पद, तो या तो 1 पद में आएगा, या 2 पद में आ सकता है, या 3 पद में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, तीनों पदों में आई हुई संख्या का मासाफा निकालना, सॉरी लासा, एलसीएम, ठीक, आपको निकालना होगा। सबसे पहले मैं 2 लूँगा, 2 × 2 3 5, 3 लेंगे 1 1 5, फिर 5 लेंगे 1 1 1 5 3 15 30, ठीक। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट 3 में ना आकर के 2 आए तो क्या करना है आपको, ऐसी स्थिति में केवल संख्याएं 2 3 का लासाफा होगा 3 × 6। आप क्या करें, इस समीकरण में जितना आपका इस समीकरण में जो भी आपका आया है, तो
तो जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे भी समीकरण में कोई भी वैल्यू आएगा 3 गुणे 2 बराबर 6, आप लासा पाने का उस 6 का मल्टीप्लिकेशन कर। मैं आपको ट्रिक बताऊँ पहले, यहाँ पे रफली आइडिया रफ पे मैं समझाना चाहता हूँ। अब 6 का क्या होगा, 6 का गुणा होगा 3x बटे 2, 6 का गुणा होगा 5 में 6 5/3, और 6 का गुणा होगा 11 मल्टीप्लाई 6। समझ में आता है? आपने 6 लेकर के दोनों का या तीनों का या सिंगल का किसी भी संख्या है उसका आप क्या करते हैं, उस पूरे समीकरण में 3 पद होंगे, एक एक्स होंगे, वाई होंगे, एक अचर राशि होगी, स्थिर पदों का संख्या गुणा करेंगे, आप कट जाएगा 2 किया 6, 3 दूनी 6, माना जाएगा 3 त्रिका 9x, 5 दूनी 10/, 11 छक्के 86 जी मान। जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यहाँ कटेगा 3 आएगा, 3 त्रिका 9x, 3 से काटेंगे 6, 2 2 पंचे 10/, और 11 छक्के 66। इस प्रकार से 9x प्लस 10/, बराबर 66। यह एक मान आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बहुत आसानी के तरीके से। तो हमने क्या बताया कि जब हम सवाल को हल करते हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से सवाल हमारा हो सकता है। बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल आपको इस जो में क्वेश्चन आ रखा है उसमें करना है। कैसे करना है आइए हम बात बताते हैं, ज्ञात कराते हैं। समीकरण 2 क्या है, मैं कितने का गुणा, केवल सिंगल संख्या एक आई 3 आई, 3 से गुणा करना। मैंने आपको बताया कि आप में अगर यहाँ पे तीनों पद में अगर 3 संख्याएं आती नीचे हर में, तो तीनों का लासा निकालने के बाद एक बार भाग दे देते, भागफल से गुणा कर देते जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर 3 आया तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3 ऐसे लिख देंगे, पहला पर लिखेंगे 6x - 22 बराबर 29/3। अब गुणा करेंगे 3 गुणे 6x - 3 गुणे 22 बराबर 3 गुणे 29/3। 3 से 3 कट गया, यहाँ गुणा नहीं हुआ, 18x - 3y बराबर 29 जी मान हो गया। अब जी आसानी से हमारा काम, अब हम क्या कर सकते, जब हमें एक चीज मिल गई, पहला वाला क्या था 4x - 3y बराबर 8, आप इसको जरूर तीसरा मान लें, उसको वही नहीं माने क्योंकि वो दो जो समीकरण था दो हट करके या सॉल्व हो करके 3 में तब्दील होता है। यहाँ पे क्या आ गया 18x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3y आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 29, हमारे 3 से 3 करके 29। अब आप देख रहे हैं चिन्ह आपके जिस पद को यहाँ पे क्या बराबर करना है नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे y का पद बराबर है लेकिन y का पद क्या है, चिन्ह अलग अलग है। तो चिन्ह अलग करने के लिए शब्द आता है घटाना। अगर अलग लिखना पड़े तो घटाने पर लिख देंगे। तो घटाने पर क्या होगा 4x - 3। कभी बार आपको जो समझ में आ रही नहीं आ रही तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक शब्द लिख सकते हैं, आगे लिखें घटाने, और घटाने पर लिखेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का। अब क्या होगा, ये दोनों अंक विभाजित होंगे, 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12, 4 बचे बराबर 29 में से आपका 9 जाना है तो कितना बचेगा 21, x बराबर क्या आएगा 21/9। आगे आप काटेंगे तो कट सकता है, 30 7 21, 30 चौको 12, 7 तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे गलती होगी, 18 में से 4 गया तो मैंने बताया 14 होगा, 4 और 4 18, तो यहाँ 14 आएगा तब गलत हो जाएगा, आइए दोबारा समझिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, यहाँ पे आंसर जो आएगा 3/2 आएगा। खैर मैं आपको बता दूँ आंसर, फिर इसके बाद 3/2 की वैल्यू रख करके हम दूसरा आंसर निकाल सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट नए हैं समझने वाले वो सवाल को हल कर सकते हैं ताकि ट्रिक के हिसाब से आ जाए। इसको आप राइट कर लें। हेलो माय डियर, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 3x - 5y = 4, 9x - 2y - 7 = 0। अगर इसको मैं सरल रेखा में पहुंचता तो इसको युगपद, तो इसको कहते हैं व्यापक समीकरण कहलाते हैं। व्यापक समीकरण सरल रेखा पहले होती थी, इसमें अब चूंकि हटा दी गई तो व्यापक समीकरण कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट, इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है, -4 को साइड लाना है, तो क्या हो जाएगा 9x - 2y = 7। मतलब आप दोनों एक ही रूप में होंगे, a1x b1y बराबर c1, a2x b2y c2, आप इसी रूप में। अब आप क्या करें, 9 और 3 में से जो अच्छे स्टूडेंट है लासा 9 कहलाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 तरह का हो जाएगा ऐसा।
अगर आपको लगता है कि नहीं साहब हमें इसको बैलेंस करना तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करना या 5 का मल्टीप्लाई करना, दोनों हिसाब से बैलेंस हो सकते बड़े आसानी से। कोई बात नहीं, आपको है अब सवाल को आपको स्वयं को पढ़ना है, मैंने आपको हिंट दे दी है, राइट डाउन। देखिए जो इसकी बात हो रही है, सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड पर दिखाई देने के साथ 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, फर्स्ट समीकरण 0.7x प्लस माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8, सेकंड समीकरण। माय डियर स्टूडेंट, तो क्या किया गया है, दशमलव के एक अंक, दशमलव का एक अंक, दशमलव का एक अंक, दशमलव का एक अंक, आपको इस समीकरण को पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है। पहले समीकरण अगर कभी बार ऐसे स्थिति आ जाती है, पहला वाला ठीक है, ये 0.7x ठीक है, माइनस 0.2y ठीक है। अगर मैं कह देता 0.08 कह देता, अगर मान लो यहाँ पे एक अंक आया था दशमलव, यहाँ पे दशमलव का एक अंक आया था, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक आ जाते, तब क्या करते? माय डियर स्टूडेंट, आपको ज्ञात है कि दशमलव के एक अंक को हटाने के लिए 10 वाली संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कह दूं दशमलव का आपको एक अंक हटा दीजिए तो क्या करेंगे आप? 10 संख्या का एक अंक, दशमलव का एक शून्य वाली संख्या, एक शून्य वाली संख्या, एक शून्य वाली, एक शून्य वाली, एक के साथ एक शून्य वाली संख्या का मान होता है 10। जैसे मैं बता चुका, अगर किसी भी संख्या है, अगर कहते हैं 5 बराबर क्या होता है तो आप कह सकते हैं 5/10 होता है, आगे फिर होता है हमारे। उसी प्रकार से अगर किसी भी चीज का दशमलव हटाना है तो ऐसी स्थिति में एक अंक वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ सिंपल है, लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव के 2 अंक होते तब आप क्या करते? तब यहाँ पे दशमलव की 2 अंक संख्या माने 100 का गुणा दोनों पक्षों में, पूरे समीकरण, पूरा समीकरण माने दोनों पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, ये राइट हैंड साइड, तब करना होता है। यहाँ पे पहले समीकरण में देख रहे हैं दशमलव एक अंक बाद दशमलव, दूसरे समीकरण में दशमलव एक, आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें बराबर करना समीकरण को, वास्तव 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर हमें दशमलव हटाना है। मैंने पहले क्या बताया, अगर मान लो ये समीकरण दूसरा ऐसा होता तो लिखते समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण, शब्दों में जाइए, समीकरण 1 अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, कैसा होता मैं जैसे बता रहा हूँ, ये मान लो ऐसा होता, ऐसा, यहाँ पे एक अंक 2 तो अधिकतम माना जाता 2, तो आप लिखते समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, तब आप ऐसा तो, लेकिन चूंकि ऐसा ही आया है तो आपने क्या करना है, समीकरण 1 में तथा 2 में 10 से गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव कहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये दशमलव सब यहाँ पे एक अंक बाद आ जाएगा, सभी दशमलव कहाँ पे आ जाएंगे, एक अंक बाद। मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, चूंकि सॉरी 0.8 नहीं बल्कि ये क्या है 0.8 है, तो ये दशमलव जो है आपका यहाँ है, पीछे पहुंचेगा तो मात्र नहीं होगा, 4 मान 0 मान नहीं होगा 4x, पीछे पहुंचेगा 0.3 मान 3 पाई, और ये हो जाएगा आपका 70, यहाँ पे आएगा तो 0 से माने 7 या 0 से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा तो 0.2 या फिर 2 ले सकते हैं, 2y बराबर, यहाँ पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपके समीकरण जैसा हम चाहते थे जिसमें दशमलव ना लगो, दशमलव वाले समीकरण को आप बराबर करके कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप कहीं पे भूल जाएंगे, कहीं पे दशमलव गलती हो जाएगी, गलती हो जाने के बाद आंसर आपका 0 चला जाएगा। लेकिन हाँ ये बात फैक्ट है कि अगर कोई भी मान बाद में लास्ट में जाकर के सही बटे विषम भिन्न में बदल जाता, माने 10/4, 10/3, तो फिर भाग देने के बाद मान उसका दशमलव में ही लिखा जाएगा। अगर दशमलव में समीकरण दिया है तो अंत में निकला हुआ मान दशमलव में ही आएगा, ये बात स्पष्ट है। अब क्या करना है आपको, 4 7 3 तो सरल क्या था, ये चीज थी, 2 का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा। अब आपका ये समीकरण तीसरा चौथा आ गया था, तो तीसरा चौथे समीकरण में क्रमशः 2 3 का गुणा करके जोड़ने पर फिर कंफ्यूज हो गए, जोड़ने पर नहीं आएगा बेटा, घटाने पर आएगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, धन एक, जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तब नीचे वाले समीकरण के चिन्ह अगर आपको बदलने पर हो तो घटाने पर आता है, अन्यथा जोड़ने पर सवाल को हल करके आराम से कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बता रखा। आप नोटेड डाउन कर लो, इस सवाल को आगे आपको ही करना है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे देखो s के नीचे आपके हर में 4 है, y के नीचे 3 है, और जो संख्या c है उसके नीचे 12 है, s के नीचे 2 है, ये 5वां सवाल है आपका, 5 y के नीचे 5 है और 7 के नीचे 4 है। मैंने इसके लिए बताया था सबसे पहले आपको जितने भी संख्या होती हैं उन सबका लासापा निकालना, LCM 4 3 12। इसका लासापा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, लासापा में सबसे छोटी संख्या का प्रयोग किया जाता है 2 का,
जब तक 2 का प्रयोग होता, जब तक 2 का, 2 के बाद फिर 3 का, 4 में 2 हो जाता, नहीं प्रयोग होता, फिर 5 का, 6 में 2 3 हो चुका है, नहीं होगा, 7 का, 8 में 2 4 हो चुका, नहीं होगा, 9 में 3 हो चुका, 10 में 2 5 हो चुका, 11 का, 12 में 2 6 हो चुका, नहीं, मतलब इस तरह आप जाने, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आइए 2 2 3 हल्दी का 2 छक्के 12, 2 में जिसका जाएगा उसमें चले जाएंगे, 2 3 3 3 1 1 1 3 दूनी 6 दूनी 12, लासा पर कितना गया 12। तो यहाँ पे जो भी आपके समीकरण के नीचे आई हुई संख्या है, जो भी वैल्यू है, उन सभी वैल्यू का आपको क्या करना है, लासापा निकालना है। लासापा कितना आ गया 12, नंबर 1 आ गया 12, इसको कहा नंबर। आप इसको रफ पे करना है, इसके बाद दूसरा है 2 4 4, इसको कैसे करेंगे, 2 करेंगे 1 2 2 2 1 1। इस तरह से आपने करके तैयार कर दिया, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका 4 हो गया, इसका बाद हो गया, इन दोनों को आपको कहाँ पे करना था, रफ पे। अब आप लिखेंगे क्या, आपने पहले मान रखा समीकरण 1 में 12 से तथा समीकरण 2 में किससे 4 गुणा करेंगे, गुणा करने पर पहले करेंगे, फिर उसके बाद कोई चीज़ करेंगे। हम एक साथ 2 3 काम नहीं करेंगे, हम कमजोर हैं, टूट सकते हैं। पहले आप प्रैक्टिस कर लें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप पढ़ने के बाद जब लगे कौन सा बराबर आ रहा, फिर वैसे आराम से कर सकते। तो आइए, तो गुणा कैसे करेंगे, किससे करना है, 12 से। 1 में किससे गुणा करना है, आपने कर रखा है 12 से, और 2 में गुणा करना है, सॉरी 4 से। यहाँ 12 अलग है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बात को समझ लें। तो गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, x/4 प्लस y/3 इक्वल टू -1/12 में मल्टीप्लाई करना है 12 से। ओके, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई x/4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई y/3 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 12/12। ये पहला हो गया हमारा समीकरण। इसको हल कैसे करेंगे, 4 3 12, 3 चौके 12 1 12, 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस 4 का गुणा करेंगे y में 4y बराबर -1। इसको कह देंगे हम तीसरा समीकरण। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर किसी भी समीकरण में कोई भी संख्या आती है, उस संख्या को रिप्यूट करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा समीकरण क्या है, x/2 -5y/4 7/2। इस पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, 2 में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 का 4 को आ जाएगा 4 गुणे x बटे 2, 4 गुणे 5 y बटे 4 बराबर 7 गुणे 4 बटे 4। आगे आप कर सकते हैं, 4 चूंकि आपने आगे लिखा है तो कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 4, 4 से 4, तो 2 का गुणा करेंगे 2x माइनस 5y बराबर आपका 7। ये आ गया आपका चौथा सवाल। तीसरा, अगर इनको हाईलाइट करना लिखना चाहिए, आप सोचेंगे सर लिखना चाहिए, जितने के लिए हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, जैसा मैंने बोर्ड पे बताया। अब यहाँ पे देखिए 3 2 है, 4 और 5 है, 4 5 कठिन है, 3 2 सरल है, 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिए, तीसरे का मल्टीप्लिकेशन 2 में कर दिए, चिन्ह 1 से हैं तो घटाने पे आ जाएगा, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। अब आप नोट इट डाउन कर लें, इसके आगे आपको ही करना है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। दोनों समीकरण है, इसमें मान नहीं है, इसमें आपके अचर संख्या में बताया था, पहले भी मैं बता चुका हूँ। औसतन ABC का प्रयोग किया जाता है, कभी बार P भी इस्तेमाल किया जाता है, KB, लेकिन कभी भी x y z इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक विशेषता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे तो वैल्यू a आई है, यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर, यहाँ पे आई b, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर। अब आपको किसको डिसाइड करना है कि किसको आपको बराबर करना है। अगर a पहले s को बराबर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर a के 2 बार गुणा है, यहाँ a बार गुणा है, तो यहाँ पे 2 बार थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे 1 गुणा करना पड़ेगा। वैसे में आपको तो इस सवाल के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है बजगुणन, लेकिन अगर टीचर ने लिख दिया कि नहीं सर इसको आप विलोपन विधि से करिए, तो फिर विलोपन विधि से आपको करना ही होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप देखिए कि यहाँ पे भाग
इसको एक्चुअल क्या है, पहला ए है, दूसरा वाला क्या है ए गुना, अगर दूसरे वाले को माने दूसरा बी है, दूसरा क्या है बी गुना, तो आपको यहाँ पे 2 बार गुणा यहाँ पे सिंगल होगा, तो ए और ए स्क्वायर माने इसका 2 बार गुणा। तो अपन क्या करेंगे कि ऊपर वाले समीकरण को अगर हम ए से गुणा करते हैं, ऊपर वाले समीकरण में अगर हम ए से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे इसमें ए स्क्वायर आ जाएगा, ए का ए से गुणा करेंगे, यहाँ 2 है भाई। अगर हम मान लेंगे भाई एक्स को, अगर आपको लगता नहीं हमें वाई को बराबर करना है तो फिर आप यहाँ बी को गुणा कर दो, बी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए हम ए को पहले वाले पद को बराबर करते हैं, उससे कोई डाउट नहीं। तो पहले पद को बराबर करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में ए से गुणा करके, इसी में करना है। अब घटाने जोड़ने में 2 स्थिति आती है, तो दोनों मान आपके चिन्हों के कैसे हैं, एक से चिन्ह है धनात्मक, दूसरे वाले का मुझे ऋणात्मक चाहिए तो मुझे आएगा घटाने करके, घटाने। पहले में ए का गुणा करेंगे, ए में ए का गुणा किया तो ए स्क्वायर प्लस ए का गुणा बी में करेंगे तो क्या जाएगा ए बी बाई, फिर गुणा करेंगे ए का सी में करेंगे तो क्या जाएगा ए सी, सेकंड को उतारेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर ए बी और ए सी और ये सेम। अब आपने घटाने पर कहा तो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस, नीचे वाले ऊपर वाले से बदल देते हैं, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ पे एक सी वैल्यू है तो आपस में विलुप्त हो जाएगी, हट जाएगी, अलग हो जाएगी। अब क्या बचेगा, वैल्यू नहीं, ए बी माइनस बी स्क्वायर, दोनों को बी ही कहा जाएगा, इसको बाई। ये मत कहना है सर एक बाई पहले था एक बाई अलग हो गया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके पास 3 पेन थे, आपके भाई ने 2 पेन और दे, आपके पास कितने हो गए 5 पेन धन पेन, पेन धन पेन, ऐसे ही हो गए ना, या फिर 5 पेन हो गए, कौन सा सही, पहला वाला सही या दूसरा वाला सही। आपके पास 3 पेन थे, आपके भाई ने 2 पेन दे दिए, तो आप कहेंगे सर 5 पेन हो गए, 5 पेन नहीं, वो गलत है, बल्कि आप क्या कहेंगे 5 पेन। इसको कॉमन ही कहते हैं, इसको कॉमन एक बार कहा जाएगा, इसलिए बाई 2 बार लिखा जाएगा, बाई एक बार लिखा जाएगा। अब उसी प्रकार से AC में से घटाना है क्या सी स्क्वायर, वैल्यू निकालनी है आपको बाई, तो बाई के साथ गुणज है तो क्या दे रहा जाएगा AC माइनस सी स्क्वायर बटे AB माइनस बी स्क्वायर। आगे आपको हल करना है, तो हल करने के लिए तरीका क्या होगा, दोनों में से सब कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ कॉमन क्या निकालना सी निकालेंगे तो क्या बचेगा a माइनस सी, यहाँ कॉमन क्या निकल रहा बेटा, यहाँ कॉमन निकल रहा b, तो क्या बचेगा a माइनस बी। इस तरह से आपका सवाल आप माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो a स्क्वायर एक्स ए बी बाई बराबर ए सी, यहाँ पे a माइनस हमने चिन्ह लगाया तो माइनस में हट जाएगा। अब जो दोनों मान बराबर आ गए, अलग अलग आ गए तो कट जाएंगे, ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर नहीं, प्लस का माइनस बी स्क्वायर, कॉमन क्या है इसमें बाई, बराबर ए सी माइनस सी स्क्वायर। अब हम इस चीज को बाई के साथ गुणा, इसको उठा के आएंगे लाएंगे नीचे जाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है सी, मैंने सी को बाहर निकाला, इसमें कॉमन क्या है बी। अगर इसको चाहें तो अमाइनमेंट उसमें सवाल में देख रहे हैं, सवाल में पहले सी और ए आए, अगर आप इसको आगे करना चाहें तो सी के यहाँ से माइनस निकालने, तो माइनस निकालने तो क्या हो जाएगा सी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा। यहाँ माइनस निकालेंगे तो क्या होगा आपका, नोटिस करिएगा बी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मान लीजिए चाहे इसको ऐसा ले लो चाहे ऐसा ले लो, दोनों मान एक। चलिए नोट डाउन कर लिए इसको, फिर आगे आपको करना है इस वैल्यू को, बाई की वैल्यू को रख करके एक्स की वैल्यू आपको स्वयं निकालनी है, मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। तो जो मैं बता रहा था कि आपके लिए कि आपको इस तरह से सवाल कोई कठिन नहीं होता, कठिन होता है आपका दिमाग। आपको अपने दिमाग को पढ़ना है, बड़ी ताकत सामर्थ्य से काम करना है ताकि उसको बेहतर ढंग से कर सकें। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच और मोस्ट वेलकम।